नमस्कार, अमरजाल.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में जब एक ये उम्मीद जगने लगी थी कि अब दोनों देशों के बीच शांति समझौता हो गया है, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से जो युद्ध की आग है वो धधक उठी है। क्योंकि इससे पहले नाटो सम्मेलन के दौरान खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया था कि जो समझौता ईरान के साथ किया जा रहा था वो अब से रद्द होता है, सीज फायर खत्म होता है और बड़े हमले किए जाएंगे। उसके बाद से ताबड़तोड़ अटैक जहां अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं, तो वहीं सीज फायर तोड़ने की धमकी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी, तो उसके बाद ईरान ने यह कहा था कि हम भी जो पलटवार हैं वो और भी ज्यादा भयंकर करेंगे। बड़ी बात यह है कि इसी दौरान, क्योंकि ईरान के जो सर्वोच्च नेता रहे अयातुल्लाह अली खामनेई का उस वक्त जनाजा चल रहा था, अंतिम यात्रा चल रही थी, और यह कहा जा रहा था बार बार ईरान में, यह मांग उठ रही थी कि जो बड़ी कार्रवाई है वो भी ईरान की तरफ से होनी चाहिए और खामनेई की मौत का बदला लिया जाना चाहिए। इन तमाम तस्वीरों के बीच में आज हालात क्या हैं? स्थिति ये कि जो भयंकर तबाही है ईरान अमेरिका युद्ध के बीच में अब देखने को मिल रही है, और सीजफायर तोड़ने का ऐलान जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया था, उसके बाद ईरान पर तकरीबन 300 से ज्यादा बड़े मिसाइल अटैक जो हैं वो अमेरिका की तरफ से किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसा ईरान ने कहा था कि वो भी उसी तरीके की जो पलटवार है वो करेगा, और जो भी अमेरिका का देश साथ देंगे उन पर भी बड़े हमले होंगे। यानी कि मिडिल ईस्ट में वो तमाम देश जहां पर अमेरिका के तमाम जो सैन्य बेस हैं वहां पर भी बड़े अटैक किए जाएंगे। और उसी तर्ज पर चाहे जॉर्डन हो, चाहे कुवैत हो, बहरीन, हर जगह पर इसी तरीके के हमले ईरान यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले आपको वर्ल्ड मैप पर यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे ये बड़े अटैक फिलहाल किए गए हैं। और सबसे पहले यह समझिए, अमेरिका ने जिन हमलों की शुरुआत की है उसमें सबसे बड़े अटैक जिस शहरों में हुए हैं उसमें से बुशहर, और बुशहर के अंदर जो जम इलाका है, जम शहर है, वहां पर किया गया है। जम शहर जहां पर कई बड़े विस्फोट हुए हैं, हमलों की आवाजें जो हैं यहां पर सुनाई दी हैं, और ईरानी मीडिया की तरफ से भी इसे कंफर्म किया गया है कि बुशहर में जो बड़े हमले हैं वो अमेरिका की तरफ से अंजाम दिए गए। और अगर हम बुशहर की बात करें तो आज के इन हमलों में बुशहर में जो अटैक हुए उसमें चौगादक और जो न्यूक्लियर प्लांट हैं, क्योंकि ये अमेरिका की तरफ से उसी दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि जो हमारा टारगेट है वो है न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरीके से खत्म कर देना, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे खत्म कर देना, और हम अपने इस लक्ष्य से पीछे नहीं हटने वाले हैं। और बुशहर की जब हम यहां पर बात कर रहे हैं तो बड़ी बात यह है कि जहां पर यह न्यूक्लियर प्लांट बताया जा रहा है उसके आसपास जो ठिकाने हैं उन्हें टारगेट यहां पर किया गया है। यह सबसे बड़े एक हमलों में से बुशहर के अंदर बड़ा हमला यहां पर बताया जा रहा है। इसके अलावा असालू ये वो जगह है जहां पर यूएस फोर्सेस ने सबसे बड़े अटैक यहां पर अंजाम दिए हैं। ईरान का ये दक्षिणी तटीय इलाका है जहां पर ये स्ट्राइक्स इस वक्त अंजाम दिए गए हैं। दक्षिणी तटीय इलाका जिसको टारगेट किया गया है अमेरिका की तरफ से, जो बड़े हमले हुए हैं। इसके अलावा ईरान में एक और जो बंदर अब्बास शहर है उसे भी टारगेट किया गया है, और बंदर अब्बास शहर लगातार इस वक्त सुर्खियों में है, क्योंकि अमेरिका के सबसे बड़े टारगेट्स में से एक यहां पर है। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि बंदर अब्बास शहर जो पश्चिमी तट है यहां पर ईरान का, वहां पर है। मुख्य रूप से यहां पर ईरानी मिलिट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, मिसाइल, ड्रोन्स और जो लॉन्च साइट्स हैं, कोस्टल सर्विलांसेस हैं। और बड़ी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जिसे लेकर यह कहा जाता है कि ईरान के पास जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है इस युद्ध में वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। वहां का भी सर्विलांस जो है वो ईरान यहीं इसी बंदर अब्बास अपने पूरे इलाके से करता है। इसे भी टारगेट कर तोड़ने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की गई है, क्योंकि अमेरिका बार बार यह कह रहा है कि कोई भी देश, चाहे वो ईरान ही क्यों ना हो, हॉर्मूज स्ट्रेट पर अपना पूरी तरीके से एकाधिकार साबित नहीं कर सकता है, नहीं कह सकता है कि इस पर पूरी तरीके से हमारा कब्जा है। और इसलिए अमेरिका बड़े टारगेट यहां पर कर रहा है। इसके अलावा जो बड़े हमले हुए हैं उसमें केशम द्वीप भी है। केशम द्वीप जो पूरा इलाका है ये रणनीतिक लिहाज से ईरान के बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर
बड़े प्रोजेक्टाइल्स जो हैं वो अमेरिका की तरफ से टारगेट किए गए हैं। और जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है उसके मुताबिक कई जो ठिकाने हैं उन्हें निशाना यहां पर सैन्य ठिकानों को यहां पर टारगेट किया गया है। एक के बाद एक बड़े जो मिसाइल अटैक हैं वो केशमद्वीप इलाके में यहां पर किए गए हैं। और क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का पूरा इलाका है वो इसके करीब यहां पर पड़ता है, उसके लिहाज से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए अमेरिका ने इन्हें भी टारगेट यहां पर किया है। इसके साथ साथ जो बड़े हमले इसके अलावा अमेरिका ने किए हैं, क्योंकि 300 के करीब अटैक यहां पर हुए हैं, जिसमें प्रिंस हसन एयरबेस, ये जवाबी पलटवार अमेरिका की अभी तक की कार्रवाई का ये ईरान की तरफ से किया गया है। जॉर्डन के अंदर प्रिंस हसन एयरबेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सैन्य बेस है यहां पर अमेरिका का ये सैन्य बेस है। और जैसा ईरान ने कहा था कि वो उन तमाम अमेरिका के सैन्य बेस को टारगेट करेगा जो भी मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में है। फिर जो प्रिंस हसन एयरबेस है वो जॉर्डन का महत्वपूर्ण सैन्य एयरबेस है, जिसे H5 के नाम से भी जाना जाता है। और ये रॉयल जॉर्डेनियन एयरफोर्स का भी एक वर्किंग स्टेशन है। रणनीतिक लोकेशन की अगर हम यहां पर बात करें, क्यों अमेरिका ने इसे यहां पर चुना है, क्योंकि सीरिया और इराक की जो सीमा है वो इसके पास है। सर्वेलेंस हो यहां पर, और इसके अलावा ISR टेक्नोलॉजीज हो, उसकी लॉजिस्टिक्स हो, उसके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अमेरिका की तरफ से यहां पर अपना सैन्य बेस भी बनाया गया है। अमेरिकी अभियान जैसे ISIS के खिलाफ भी उसने जो बड़े कार्रवाई है उस वक्त भी इसी फॉरवर्ड बेस से अमेरिका की तरफ से अंजाम यहां पर दी गई थी। यानी कि जो प्रिंस हसन एयरबेस है जॉर्डन के अंदर, वहां पर बड़े अटैक जो हैं वो ईरान की तरफ से किए गए हैं। और अभी तक जो सबसे ज्यादा नुकसान अलग अलग बेसिस पर ईरान की तरफ से पहुंचाया गया है, उसमें से इस जॉर्डन के अंदर यहां पर ये बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया गया है। इसके अलावा ड्रोन ऑपरेशन MQ-9 रैपिड ड्रोन्स और दूसरे ISR टेक्नोलॉजी सर्विलांसेस जो हैं मिशंस के लिए इस कमांड सेंटर के तौर पर अमेरिका इसे इस्तेमाल करता है। और ईरान जैसा कह रहा है कि वो तमाम फॉरवर्ड बेस जो हैं अमेरिका के उन्हें टारगेट करेगा। उनमें से ये एक बड़ा हमला जो हमने कहा कि अमेरिका पर बड़ा पलटवार कर रहा है, ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, उसी तरीके का ये बड़ा हमला इस वक्त यहां पर किया गया है। इसी के साथ जो बड़े हमले किए गए हैं प्रिंस हसन एयरबेस जॉर्डन के अलावा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर क्या चल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर ईरान ने यह ऐलान किया है कि जब तक अगला स्टेटमेंट अब उसकी तरफ से नहीं आता है, तब तक सिर्फ और सिर्फ उससे जो परमिशन लेंगे जहाज, या जो देश वहां से उससे परमिशन लेंगे, उन्हीं के जहाजों को यहां पर एक्सेस दिया जाएगा। दरअसल हाल ही में एक बड़ा जो हमला है वो यहां पर किया गया था उस एक वेसल पर, और उस पर जो है अमेरिका की तरफ से यह कहा गया कि जो हमला किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उनका सीधे तौर पर उल्लंघन ईरान यहां पर कर रहा है और उसे इसकी जो कीमत है वो ईरान को अब चुकानी होगी। लेकिन ईरान साफ ये कह रहा है कि पूरी तरीके से हमला यहां पर होगा, जो भी उसका नियम कायदे कानून नहीं मानेगा। देखिए क्या कार्रवाई की है। साइप्रस का झंडे वाला कंटेनर था जिस पर बड़ा हमला यहां पर किया गया है, इस पर फायरिंग की घटना सामने आई है। और ईरान का दावा है कि जहाज जो है, जो उसको रूट दिया गया था ईरान की तरफ से, उसने उस रास्ते को छोड़ दिया था और इसीलिए उस पर कार्रवाई यहां पर की गई है। और इसके अलावा जो सेंटकॉम है, अमेरिकी एजेंसी है, जो अमेरिकी सेंट्रल कमांड है, उसकी तरफ से कहा गया है कि इस हमले के बाद जहाज का एक जो क्रू मेंबर है वो भी गायब बताया जा रहा है। और अब अमेरिका ये कह रहा है कि अब कार्रवाई उसी तरीके की होगी जो इससे पहले हॉर्मुज के अंदर जो पूरी जो नाकेबंदी है वो अमेरिका की तरफ से भी कर दी गई थी, यानी किसी को भी वहां से गुजरने की इजाजत नहीं दी गई थी। और इसके बाद पूरी दुनिया की जो चिंताएं हैं वो इस वक्त यहां पर बढ़ी हुई हैं। ये हॉर्मुज को लेकर जो स्थिति है वो भी पूरी दुनिया की चिंता इस वक्त बढ़ाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा ईरान ने बड़ा पलटवार कुवैत पर भी किया है, जॉर्डन पर हमला किया है ईरान की तरफ से। इसके अलावा कुवैत की तरफ से यह कंफर्म भी हुआ है, कुवैत ने भी कहा है कि कई प्रोजेक्टाइल्स, कई अटैक यहां पर किए गए हैं ईरान की तरफ से। और वहीं पर उन ड्रोन्स को मार गिराने का जो दावा है वो भी कुवैत की तरफ से किया गया है। ईरान के जो तमाम मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने इसका दावा किया कि कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर बड़ा टारगेट किया गया। हमले में खास तौर पर वहां पर अमेरिका के जो ATACMS मिसाइल सिस्टम्स हैं उन पर अटैक किया गया है। और जो वहां पर जो चश्मदीद हैं उन्होंने इन अटैक को कंफर्म भी किया है। और यह दावा किया जा रहा है, कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आई हैं
जिसमें कहा जा रहा है कि इन प्रोजेक्टाइल्स का जो निशाना है वो अमेरिकी फॉरवर्ड बेसिस थे और जो वहां पर मिसाइल सिस्टम्स हैं उन्हें टारगेट अमेरिका की ओर से यहां पर किया गया। ईरान के इस अचानक बड़े पलटवार से अमेरिका को एक बड़ा झटका भी कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है, जैसा पलटवार अब इस वक्त ईरान यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद से कुवैत की जो सेना है वो भी बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से एक्शन में है और कुवैत का कहना है कि कई जो हमले हैं वो हमने यहां पर खत्म किए हैं। जो तमाम मिसाइल जो हैं वो यहां पर अटैक जो किए जा रहे थे, जो ड्रोन्स यहां पर डाले जा रहे थे, उन्हें भी रोकने में कामयाबी कुवैत को यहां पर मिली है। वहीं जॉर्डन ने दावा क्या किया है, जो प्रिंस हसन जो यहां पर फॉरवर्ड बेस था अमेरिका का, जो वहां पर जिस तरीके से हमला हुआ था, जॉर्डन ने दावा किया कि ईरान की ओर से कई मिसाइलें दागी गई, उसने 4 मिसाइलों को मार गिराया है। वहीं कुवैत ने कहा है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव है। यानी फुल फ्लेज वॉर एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच इस वक्त छिड़ती हुई नजर आ रही है। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की सिचुएशंस इस वक्त यहां पर बनी है, दूसरी तरफ जो इजरायल है वो भी लेबनान में अपनी कार्रवाई शुरू कर चुका है। यानी पिछले कुछ वक्त में जो तमाम कोशिशें इस युद्ध को रोकने के लिए हुई थी, जो एक शांति समझौता बनाने की तमाम कोशिशें हुई थी, उस पर पूरी तरीके से पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका की कोशिश जो थी इस पूरे युद्ध के अंदर कि वो न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से खत्म कर देगा, उन पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। और ईरान एक बार फिर से फुल फ्लेज वॉर में अमेरिका के खिलाफ उतर चुका है और एक बार फिर से उसने ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद रहेगा। जो उसके नियम कायदे मानेगा उसे ही, उस देश के जहाज को ही वहां से गुजरने की इजाजत होगी। और दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि नहीं, कब्जा ईरान का नहीं होगा, नाकेबंदी अब अमेरिका की भी होगी। और इसलिए पूरी दुनिया इस वक्त घबराई हुई है और जो तमाम देशों के स्टॉक मार्केट हैं उन पर भी इसका असर दिखना शुरू हो चुका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।